शिष्य की परीक्षा शीर्षक से आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। दक्षिणेश्वर मंदिर के परमहंस देव समर्थ हैं। मेरी विपत्ति दूर करने के लिए वे मुझे इतना चाहते हैं। नरेंद्र यानी विवेकानंद ने दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया। पिता के देहांत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उन्होंने नौकरी के लिए बड़ी चेष्टा की पर असफल रहे। आप काली के बहुत बड़े उपासक हैं। माँ की आप पर अपार कृपा है। आप मेरी दरिद्रता नाश कर सकते हैं। कष्ट नष्ट कर दीजिए। युवक नरेंद्र ने परमहंस से प्रार्थना की, वत्स मैं जानता हूँ कि काली ने संसार में तुम्हें अपने कार्य के लिए भेजा है। तुम्हारे कंधे पर बहुत बड़े और अत्यंत पवित्र कार्य संपादन का भार है। जब तक मेरा शरीर पृथ्वी पर है तब तक तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। परमहंस देव ने मुस्कुरा दिया। पर इस समय मेरी दरिद्रता को दूर करने का प्रश्न उपस्थित है। नरेंद्र ने अपनी बातें दोहराई। तो तुम स्वयं काली से क्यों प्रार्थना नहीं करते? रामकृष्ण ने माँ के विग्रह के सम्मुख जाने की प्रेरणा दी और नरेंद्र ने माँ से कहा, जगदम्बा मुझे अपनी भक्ति दो, अपने नाम के प्रचार की शक्ति दो, जिससे लोग आपका नाम स्मरण कर धन्य हो जाए। माँ, संसार सागर से पार होने के लिए हाथ का सहारा दो। नरेंद्र पवित्र श्रद्धा से संपन्न हो उठे। आवेश में उन्होंने जगदम्बा से सांसारिक ऐश्वर्य के स्थान पर दिव्य संपत्ति की याचना की। रामकृष्ण परमहंस ने फिर प्रार्थना करने के लिए कहा और नरेंद्र किसी अदृश्य शक्ति द्वारा माँ के विग्रह के सामने खींच लिए गए। उन्होंने पूर्ववत याचना की। तीसरी बार मांगने गए तो ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रार्थना की। महाराज, आपने मेरा परम कल्याण किया। मुझे माँ की कृपा मिल गई। संसार का नश्वर वैभव नहीं चाहिए मुझे। नरेंद्र में भावी विवेकानंद के बीच अंकुरित हो उठे और वे परम हंस देव की परीक्षा में सफल हुए। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार आप सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।